कुंभ का समय चल रहा है, करोड़ों भक्तों की आस्था महाकुंभ से जुड़ी हुई है और इस कथा के बीच में एकादशी का भी आगमन होने वाला है। एकादशी कब है? इस बार माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी इस बार 25 जनवरी को है और इस एकादशी का नाम है षटतिला एकादशी। इस एकादशी को षटतिला एकादशी को तिल दान का विशेष महात्म्य है। पहले मैं आपको ये बता दूं कि तिल का प्रागट्य कैसे हुआ। अभी आप लोगों ने मकर संक्रांति पे तिल का दान किया, तो आपको पता होना चाहिए कि तिल का प्रागट्य कहाँ से हुआ है, क्यों तिल का दान होता है, क्यों भगवान विष्णु को, क्यों देवताओं को तिल इतना प्रिय है। ध्यान से सुनिएगा। जिस समय भगवान बाराह ने हिरण्याक्ष के वध के लिए भगवान विष्णु ने 12 रूप धारण किया, उस समय युद्ध करते हुए भगवान को पसीना हुआ। पसीने की एक बूंद भगवान बाराह के शरीर से होते हुए धरती पर गिरी और उसी से तिल का प्रादुर्भाव हो गया। उसी से तिल का प्रादुर्भाव हुआ। ये भगवान विष्णु के शरीर के पसीने से प्रकट हुआ तिल, इसीलिए भगवान शंकर को भी अति प्रिय है। इसीलिए तिल दान की इतनी महिमा बताई गई है। और इस बार की जो एकादशी है 25 जनवरी को, इस एकादशी का नाम ही है षटतिला एकादशी। षटतिला एकादशी का क्या मतलब है? बोले इन दिनों में 6 प्रकार से हम तिल का उपयोग करें। कैसे करें? बोले पहला तिल का उपयोग है तिल का उपटन लगाए। दूसरा तिल का उपयोग है तिल से स्नान करें, जल में तिल डालकर स्नान करें। तीसरा तिल का उपयोग है तिल वाले जल का पान करें, जल में तिल डालकर उसका पान करें। चौथा तिल का उपयोग इस दिन करें, तिल का दान करिए। पांचवा जो तरीका है तिल का उपयोग करने का, वो ये है कि उस तिल को आप भोजन में या जो भी फलाहारी आप बनाइए उसमें डाल करके भगवान को भोग लगाइए और वही फलाहारी आप पाइए। और छठा जो प्रयोग है तिल से हवन करिए। तिल अगर आप तिल से हवन नहीं कर पा रहे तो घी में तिल को डाल दीजिए, तो वो तिल का ही हवन माना जाएगा। जो आप घी की आहुति देंगे वो तिल की ही आहुति मानी जाएगी। तो घी में तिल को डालकर उससे आप हवन करें। 6 प्रकार से आप तिल का उपयोग करिए। इस एकादशी का नाम ही है षटतिला एकादशी, यानी हमें 6 प्रकार से तिल का उपयोग करना है। और नहीं कर पाए तो 2-3 प्रकार से तो कर ही सकते हैं। जल में तिल डालकर स्नान कर लीजिए, तिल की कोई चीज़ खा लीजिए, तिल का दान कर लीजिए, ये सब तो हम कर ही सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि षटतिला एकादशी की महिमा क्या है। ध्यान दीजिएगा। शास्त्रों के अनुसार एक माता जी थी, उन्होंने पूजन बहुत किया, उन्होंने पाठ बहुत किए, लेकिन कभी भी उन माता जी ने दान नहीं किया। एक दिन भगवान विष्णु ने सोचा ये खूब पूजा पाठ तो कर रही पर इन्होंने दान किया ही नहीं। भगवान ने रूप बदल लिया और बदलकर रूप दरवाजे पे गए, मैया भिक्षाम देहि। महात्मा का रूप धर के गए। अब मैया ने कभी दान किया नहीं था, दान करने का स्वभाव था नहीं। एक मिट्टी का ढेला उठा के दान कर दिया। दान किया, कुछ दिन बीता, शरीर पूरा हो गया। जब ये स्वर्ग पहुंची तो इनके कर्मों की फाइल खुली, तो निर्णय ये लिया गया कि इन्होंने मिट्टी का ढेला दान किया है तो इनको एक ऐसे स्थान पर भेजा जाए जहाँ एक मिट्टी का घर हो और एक आम का वृक्ष हो और कुछ न हो। भेज दिया गया। अब माता जी वहाँ तो पहुँच गई, लेकिन बैठी बैठी सोच रही हमने जीवन में इतना पूजा पाठ किया पर मिला क्या? एक मिट्टी का घर, एक आम का पेड़, इसके सिवा तो कुछ मिला ही नहीं। हे नारायण भगवान कृपा करिए, प्रकट हुई। नारायण भगवान प्रकट हो गए। हाँ माता जी कहिए। बोले हमने इतना पूजा पाठ किया और फिर भी हमारे जीवन में इतना अभाव है। तब भगवान नारायण ने कहा कि अभी आपके पास कुछ देवियां आएंगी, आप उन देवियों से षटतिला एकादशी का महात्म्य सुनिएगा और उसका पालन करिएगा। भगवान नारायण अंतर ध्यान हुए, देवियां आईं। इन माताजी ने षटतिला एकादशी का महात्म्य सुना और वहीं पर रहकर इन्होंने इस एकादशी का व्रत किया। और जब इस षटतिला एकादशी का व्रत किया तो उस व्रत के प्रभाव से उनके जीवन के सारे अभाव दूर हो गए और उनको वैकुंठ की प्राप्ति हो गई, भगवत धाम की प्राप्ति हो गई। तब से इस एकादशी की बड़ी महिमा है। आप में से कितने लोग एकादशी रहते हैं वो हाथ उठाएं।
वाह। तो आप सभी ध्यान से सुने, इस बार की एकादशी आप सभी को 25 जनवरी को ही रहना है। अब आप कह रहे होंगे पारण कब करें? पारण का समय 26 तारीख को सूर्योदय से लेकर के 10 बजे तक है। सुबह सूर्योदय से लेकर के 10 बजे तक आप कभी भी भगवान की प्रसादी प्राप्त करके पारण कर लीजिए। एक बात और, एकादशी को चावल नहीं खाना चाहिए। आप लोग करते हैं कि नहीं ऐसा? हाँ, कई लोग एकादशी हो द्वादशी हो कोई दिन हो चावल तो बनना ही चाहिए, लेकिन नहीं, एकादशी को चावल नहीं पाना चाहिए। एकादशी को चावल का निषेध माना गया है। क्यों? क्योंकि एकादशी के दिन जितने भी पाप होते हैं सब चावल में जाके प्रवेश कर जाते, बैठ जाते हैं। सारे पाप जाके भगवान के पास रोए, भगवान हम तो नष्ट हो जाएंगे। क्यों? दुनिया के लोग एकादशी करते हैं और एकादशी की महिमा ये है कि जो भी एकादशी कर ले उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हम कहाँ जाएं? भगवान ने कहा तुम लोग जाके चावल में बैठ जाओ। सारे पाप जाके चावल में बैठ गए। और मान्यता ये है कि जो एकादशी को चावल खाता है सारे पाप चावल के माध्यम से उसके पेट में चले जाते हैं। तो एकादशी को चावल नहीं खाना चाहिए, पर सावधान, द्वादशी को चावल जरूर खाना चाहिए। एक ही दाना आप खाइए चावल, लेकिन चावल जरूर खाइए, तभी एकादशी की पूर्ति होगी। लेकिन एकादशी को मैं माताओं और बहनों से भी निवेदन करूं, अपने घर में चावल बनाइए ही नहीं, एकादशी को वर्जित रखिए। तो एकादशी का व्रत आप सभी लोग जरूर रखें। 25 को एकादशी है। बोलिए नारायण भगवान की जय हो।